ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 19 और पहले अध्याय का 14वें श्लोक से 16वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 14 से श्लोक नंबर 16 तक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, जो श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है शंख बजाने का, तो शंख बजाना अर्थात क्या? श्लोक में जो उल्लेख आया है शंख बजाना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी। ओम ओम शांति। रोल नंबर? ये जो रोल नंबर 15904। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ, क्या प्रश्न था वो? शंख शंख बजाना ध्वनि। अच्छा, अर्थात शंख क्या? ध्वनि। हाँ हाँ, शंख ध्वनि मतलब बाबा ने कहा है कि मुरली में पोलार बोला है ना, मुख से। हाँ, ज्ञान निकलना, तो ज्ञान का उद्घोष करना, उसको ही शंख ध्वनि कहा गया है। हेलो। हाँ जी। जो 5 पांडवों के शंखों के नाम बताए हैं वो बता सकते हैं आप बिना हाँ देखे? हाँ, बता सकते हैं। इंद्र के द्वारा देवदत्त अर्जुन को मिला था। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, और भीम को मिला था पांडु। हाँ, और इनको मिला था अनंत विजय, हाँ, युधिष्ठिर को। और इनको मिला था उद्घोष, क्या सुघोष। और लास्ट वाला था वो मणि, मणिकंठ, क्या मणिघोष कुछ है ना। मणि मुझे पुष्प याद को। सुना है बाबा के। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो ये 5 शंख दिए गए थे। पर उसमें सबसे पहले शंख घोष करने वाला भीष्म पिता था, सन्यासियों का। ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, गीता के किताब में सबसे शुरुआत में कौन सा चित्र दिखाते हैं और उसका रहस्य क्या है? भगवत गीता के किताब पर मुख पृष्ठ अर्थात सबसे शुरुआत के पेज पर कौन सा चित्र दिखाते हैं और उसका रहस्य क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 813 हैदराबाद। हाँ जी। तो वो चित्र में रथ को दिखाया है और 4 सफेद घोड़ों को दिखाया है। ये वास्तव में जो है ये शरीर ही रथ है। और 4 घोड़े हैं, जो 4 भाई सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनको घोड़ों के मन रूपी घोड़ों को दिखाया है। और रथ में वचा करके एक श्लोक भी है। इंद्रियाणि हयान्याहुः शरीरम रथम विद्धि, ऐसा जी एक श्लोक भी आया है बहन जी। ठीक है माता जी। ये जो 4 घोड़े हैं ना, जी वैसे काफी मुरलियों में ये 4 भाइयों के लिए बताते हैं बाबा, जी। लेकिन यहाँ पर जो उल्लेख श्लोक में दिया हुआ है वो उल्लेख क्या बताया है? श्वेत अश्वों का अर्थ क्या बताया है श्लोक में? श्वेताश्वों का मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा और पांडु रूप पांडा के पुत्र पांडव अर्जुन ने भी यह अपने दिव्य
ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए। ततः श्वेतै हयैर्युक्तै महितस्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। ऐसा है श्लोक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये घोड़ों का अर्थ क्या हुआ इस आधार से? इस आधार से ये मन रूपी जो चतुर्मुखी ब्रह्म मन ही हो गया। श्वेत हायम ना अश्वरूपी घोड़ा चतुर्मुखी ब्रह्मा ही हो गया। और ठीक है। उनको चलाने वाला शिव बाबा रथ है सारथी हो गया। ठीक है माता जी जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, रथ में बैठे हुए शिव बाबा और अर्जुन ने अपना शंख बजाया, तो ये कौन सा शंख बजाया और किस समय की बात इस श्लोक में उल्लेख की हुई है, या ब्राह्मणों की दुनिया में ये किस समय की बात बताई हुई है? संगम युग में या तो प्रैक्टिकल में? ये जो शंख है शिव बाबा ने और अर्जुन ने दोनों ने बजाया, ये किस समय की बात बताई हुई है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हाँ, रोल नंबर? 6305 नासिक। हाँ जी, 6305 नासिक मधुबन। हाँ बताइए हाँ। माता जी। हाँ, शंख थोड़ा प्रश्न कीजिए दीदी। प्रश्न ये पूछा माता जी, श्लोक में ऐसा उल्लेख आया हुआ है कि माता पार्वती पति शिव बाबा और अर्जुन ने हाँ अपना शंख बजाया, तो ये कौन सा शंख बजाया हाँ है और किस समय की बात बताई हुई है? किस समय हाँ, ये तो ये शंख शंख है बजाया? तो महाभारत युद्ध के समय महारथियों ने पहले पहले ये शंख बजाए। जो बड़े बड़े महारथी है ना, उन्होंने जितना जाति शंख बजाया उतना वो महाभारत का फील्ड तैयार हो गया। बाकी तो कोई समझते नहीं, समझने वाले कोई भी नहीं रहेगा, तो ये शंख महाभारत लड़ाई के अंत में ही बजाते हैं। और वो पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम है। हाँ ठीक है, पुरुषोत्तम हेलो। संगम युग में भी किस समय ऐसे हुआ कि जब सभी अपना शंख हाँ बजाना बंद कर देते हैं, तभी अर्जुन और हाँ, शिव बाबा तो दोनों भी शंख बजाते हैं? दोनों भी शंख बजाते हैं। तो जब मुख्य शंख ध्वनि निकलता है, तो उसका नाम ही शंख मुख शंख नाम दिया गया है। तो भगवान के मुख से जो शंख ध्वनि निकलता है ना, वो 5 पांडवों के कान में पड़ता है और वो सुनते भी है। उनके फॉलोअर्स भी सुनते हैं और सारे धर्मों की दुनिया और सारी आत्माएं भी सुनती है। जो ये भगवान का पंचमुखी 5 मुखी शंख है। ठीक है माता जी। ओम शांति। वो 5 शंख का नाम बता दो दीदी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ, जी बताइए। तो बिना देखे बताती हूँ। हाँ हाँ, अर्जुन का है जो इंद्रदेव द्वारा देवदत्त नामक प्रदत्त देवदत्त नामक, भीम का है प्रौढ़ नामक, और युधिष्ठिर का है सदा विजय, जो विजयी रहता है वो अनंत विजय। और नकुल का है शुभ, और सहदेव का है मुख रूपी मणिपुष्प नामक शंख। ठीक है माता जी। ठीक है। हाँ। ओम शांति। अच्छा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ। समय पूछा हुआ है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग में कब ऐसा समय होता है या हुआ है जिस समय सभी अपना शंख बजाना बंद करते हैं, लेकिन शिव बाबा अपना शंख बजाते ही है।
तो वो समय जरूर बताइए जिनका भी फोन अनम्यूट होगा। और उसके अलावा अगला प्रश्न ये है, सहदेव के लिए कौन सी विशेषता श्लोक के अर्थ में बताई हुई है? सहदेव के बारे में, वो पांचवा पांडव है, तो उनके बारे में श्लोक में कौन सी खास विशेषता श्लोक में बताई है? फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 दो भी बदली। हाँ जी। हाँ, पहले जो समय के लिए पूछा था उसके बारे में बता रही हूँ। इसमें हाँ। बताया कि 2017-18 में जब ग्लानी किरण भेरियां सुनकर बच्चे तो लोकलाज में आकर ज्ञान सुनाना बंद कर देते हैं, परंतु विरोधी दल वाले जो है लगातार मीडिया के द्वारा धुआंधार ग्लानी के उत्तर में शिव बाबा जो है ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए पांडव सेना में पहला शंख सारथी भगवान और रथी अर्जुन के साथ साथ बजाया। उसके बाद नंबरवार और महारथी बच्चे बजाते थे। और ठीक। सहदेव वाला जो प्रश्न पूछा उसके लिए है कि नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देव आत्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव। और सहदेव के बारे में जो बात इसमें श्लोक में आई है कि उन्होंने मणि पुष्पक नाम शंख बजाया, क्योंकि ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसे गुरुद्वारी वाणी बोलने वाले मुख वाले हैं। 5 पांडवों के शंखों के नाम बिना देखे बताइए। हाँ, देखिए थोड़ा कठिन है दीदी, कंटिन्यू किया है मैंने, अच्छा, देख के बता पाऊंगी। ठीक है, बताइए। हाँ, अर्जुन के द्वारा है प्रदत्त देवदत्त नमक। और भीम कर्मा जो गुरकुदर बताया उसके लिए बताया भेड़िया समान भेड़िया समान पेट वाले भीम। का शंख कौन सा है? वृक्रोधर है। श्लोक पढ़ा नहीं ठीक है आपने भाई। पहले? हाँ, पढ़ा है दीदी, पर बहुत पढ़ा है ना, वो ठीक थोड़ी है। तकलीफ हो रही है समझने में, पढ़ने में। ठीक। और अनंत विजय तो युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के लिए। और नकुल के लिए सुघोष। और हाँ, सहदेव के लिए मणिपुष्पक। ठीक है। भीम के लिए हाँ, पौंड्र। पौंड्र। हाँ, पौंड्र सही। ठीक है। और अर्जुन का जो है वो ठीक। प्रदत्त माना दिया हुआ, ऐसे है वास्तव में। इंद्रदेव ने दिया हुआ देवदत्त। तो शंख का अच्छा, नाम सिर्फ देवदत्त है। ओके, ठीक। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, जो भगवान से ज्ञान सुनने की जिनको इच्छा होगी उनके बारे में हमने एक पॉइंट समझा था। जो भगवान से ज्ञान सुनने के इच्छुक होते हैं उनकी निशानियां क्या होगी, और कौन ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान सुनने की ज्यादा इच्छुक रहती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? नेपाल के माता जी का फोन अनम्यूट है? हाँ जी, हेलो। ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। 16,485। हाँ, उत्तर बताइए माता जी। एक बार प्रश्न सुनना चाहती हूँ। जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक है ना, उनकी निशानी क्या बताई हुई है? एक बार पॉइंट समझा प्रश्न था। फिर। हाँ, प्रश्न ही बता रही हूँ। जो ज्ञान सुनने के इच्छुक होते हैं ना भगवान के, उनकी निशानी क्या बताई हुई है? कौन आत्माएं ऐसी होती है जिनको भगवान से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है? हेलो।
हेलो, इतना तैयारी नहीं हुआ। ठीक है माता जी। जी। 5 पांडवों के शंखों के नाम बता सकते हैं आप? हेलो, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हेलो, हेलो, रोल नंबर शांति दी। हेलो। बताइए। 21265। ऑप्शन। हाँ जी, मधुबन। हाँ, महासमुंद। दीदी, जो पहला क्वेश्चन था ना, जो सूर्यवंशी आत्माएं होती हैं, उन लोग हम्म, पूरे ज्ञान को लेना चाहते हैं, पूरे 84 जन्म लिए होते हैं वो। हाँ, तो किस कारण से वो ज्ञान को लेने की इच्छुक होते हैं? उन लोग जो है बाप के संग के रंग में भी अधिक रहते हैं, और उन लोगों को जिज्ञासा होती है पूरा ज्ञान को हब करने का, क्योंकि बाप के साथ 84 जन्म लिए होते हैं, इसलिए। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हम्म, उसी का दीदी। हाँ जी। सतीश रवि, उसका एक श्लोक 10 का 19 है क्या दीदी? हाँ जी। जी। हाँ श्री जी। भगवान वाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्य ही आत्मविभूताय प्रधानतः गुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तारस्य में। ये मेरे मुखर रथी कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को न बताई गई एक खास खास दिव्य अपनी विभूतियां गहराई से ज्ञान अर्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि वट वृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अगला प्रश्न है, जो पॉइंट हमने समझा था, जो पहली विभूति है वो कौन है और उनके बारे में कौन सी बात यहाँ श्लोक में बताई हुई है? अर्जुन के कहने पर भगवान ने विभूतियों का वर्णन बताना शुरू किया। तो सबसे पहली विभूति के बारे में वो कौन है और उनके बारे में क्या बताया हुआ है? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, बताइए माता जी। हेलो, चेक तरीके से फोन कनेक्शन नहीं हुआ। हेलो। टावर ही नहीं आ रहा इधर से। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। ओम शांति। रोल बाईस नंबर? हजार पचास हाँ जी। हाँ, ये है कि उस सदाशिव ज्योति परम पिता समान बने महादेव की आदम योगिक ऊर्जा ही जो है वो पहले नंबर की विभूति है, और उसी में जगत के सारे प्राणी जो है छोटी बड़ी बैटरी के हिसाब से, मतलब वो लेते हैं, पावर लेते हैं। वही है परमात्मा पावर हाउस। तो उसी से सारे प्राणी योग की शक्ति ग्रहण करते हैं, यथा योगी अपने पुरुषार्थ के अनुसार। हाँ, ठीक है माता जी। बाकी आज के श्लोक, आज का श्लोक 10वें अध्याय का 19वां है, तो उसमें कुछ और हम्म बात बताई हुई है महादेव के बारे में। तो इसमें तो यही बताया है ना कि ये जो पहले किसी को नहीं बताई है खास विभूतियां, तो उसको मैं
अनुकंपार्थ कहूंगा। तो मेरे में विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है, यही बताया ना। हाँ, बट तो ये विच बात इज, पहले आप योग ऊर्जा की बात बताए थे ना, इस श्लोक में अलग बात बताई हाँ हुई है ना, महादेव का अंत नहीं है। हाँ ठीक है माताजी। बट जो 5 पांडवों के शंख है उनके नाम बिना देखे बता सकते हैं? हाँ वो बताइए। है ये इंद्रियों के स्वामी अमोघ प्रिय शिव बाबा ने जो है पंचमुखी ब्रह्मा से जो शंख बजाया, 5 जन्य शंख, और अर्जुन ने जो बजाया इंद्र देव द्वारा प्रदत्त, वो है देवदत्त। और भीष्म भयंकर कर्म करने वाले ने जो संसार रूपी जंगल में महाविनाश के समय शंख बजाया, वो है पौंड्र नामक शंख। और भीम ने जो बजाया, और ये राजा युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया वो है अनंत विजय। और ये नकुल ने जो शंख बजाया वो है सुघोष। और ये सहदेव ने जो शंख बजाया वो है मणिपुष्पक नामक शंख। यही 5 पांडवों ने शंख बजाए। ठीक है माताजी। ओम शांति। वो समय दीदी वो है 17-18 का समय, जब ग्लानी का बीज मतलब उगलने लगे थे सारे विरोधी दल, तब सभी शांत हो गए थे। रणभेरिया सुनकर बच्चे जो हैं लोग क्लास से चुप हो गए थे, ज्ञान सुनाना बंद कर दिए थे। तो फिर मतलब शिव बाबा ने ही और रथी अर्जुन ने, दोनों ने ही मतलब ये शंख बजाए, यानी ज्ञान सुनाना शुरू किया था ठीक है माताजी। 2017-18 में। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो बात हमने समझी थी महादेव का अंत नहीं है, इस संबंधित हमने एक पॉइंट समझा था कि जो पहली विभूति है तो मेरे विस्तार वाले महादेव का अंत नहीं है। तो इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा है वो पॉइंट बताइए, किस तरह से महादेव का अंत नहीं है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 20354 अगरतला मधुबन। हाँ जी। ये जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, यानी इसको गीता में कहता है बटर वृक्ष कहते हैं। वो क्या करता है, उसका जो बीज है अंत नहीं है, इसलिए ये विष्णु जी महाराज वो पाताल में गया और ब्रह्मा जी महाराज में आकाश में गया, लेकिन उसको अंत नहीं पाया, तो फिर वापस आ गया। इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उसका जो लिंग है वो अंत नहीं है। ठीक है, हम श्लोक शांति। बताइए। श्लोक है श्री भगवान वाच अंतते कथा ईशामी दिव्यां ही आत्मविभूतया प्रधान्यत पुरुषश्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तारस्य में। इसका अर्थ है, मेरे मुखारती पुरुषश्रेष्ठ, पहले किसी को न बताई गई है खास खास दिव्य अपनी विभूतियां, गहराई से ज्ञानार्जन अर्थात उत्कंठित तुच्छ अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि वटवृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। हम शांति। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, पांचजन्य शंख, इसके बारे में हमने पॉइंट समझा था, तो वो पॉइंट बताइए। पांचजन्य शंख अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? मेरा तो कर दो बार। ओम शांति माता जी, रोल नंबर? ओम शांति 27,486 दीदी। हाँ जी, रोहतक मधुबन। हाँ बताइए माता जी उत्तर। दीदी ये पता मुझे, जैसे आप इसका पूछ रहे थे ना कि हाँ कौन है इसका, जैसे बीज रूप बाप है, हाँ इसके जी, बारे में जो पूछा था ना कि ये बता है, शास्त्रों में बता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत पिता जो शंकर है वही है पहला पहला हम्म, जो पूछ रहे थे आप। ठीक है बताइए, उसी उत्तर को स्पष्ट करके बताइए। इसलिए एक शंकर का ही गान जो शिव के साथ जो है महादेव का अंत नहीं, जो बता अनादि है वो वही एक है, जो अनंत शास्त्रों में दिखाया गया है कि लिंग का आदि और अंत पहचानो बताया था। विष्णु तो वो नीचे नीचे की तरफ गया और ब्रह्मा ऊपर की तरफ गया, उनको अंत नहीं, मतलब इसका अंत नहीं मिला, जो लिंग है इसका अंत नहीं मिला, जो बीज ठीक। बाप है ना। हम्म, हाँ, 500-700 करोड़ का बाप है, यही पहला सृष्टि का पहला। ठीक है माता जी। ओम शांति। अच्छा। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? पांचजन्य शंख किसके लिए बताया हुआ है? पॉइंट जो हमने समझा था वो पॉइंट के आधार से बताइए पांचजन्य शंख का अर्थ। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति, रोल नंबर? अच्छा। रोल नंबर 8133। मधुबन? सतना। ठीक है बताइए उत्तर। पंच पंच पंचजन्य शंख का मतलब बाबा ने बताया है। पहले शंख के मतलब बताए हैं कि शंख किसको कहते हैं। शंख मुख रूपी ये शंख हद में भी शंख होते हैं, जिसको हम मुख के द्वारा फूंकते हैं, हवा देते हैं तो उससे आवाज निकलता है। उसी प्रकार से बेहद में भी ये सारी जो मनुष्य आत्माएं हैं या आत्माएं हो, सबका अपना अपना शरीर होता है, अपना अपना मुख होता है, और उस मुख से जो आवाज निकलती है उसको शंख कहा जाता है। लेकिन पंचजन्य जो शंख है वो 5 जन माने 5 संयुक्त आत्माओं का समूह है, जिस संपूर्ण ये मुख है, और पांचों आत्माओं का वो संयुक्त रूप है, और उनके द्वारा जो मुख से वाणी निकलती है वो 4 प्रकार की नहीं निकलती है। वो जब चारों आत्माएं संपूर्ण हो जाती है तो ज्ञान के द्वारा संपूर्ण हो जाती है, तो उनके मुख से एक ही आवाज ये संगठित के रूप में निकलता है, जिसको हम पंचजन्य शंख कहते हैं। उस शंख को मुकर्ररथ मनुष्य सृष्टि का जो बीज मुकर्ररथ आदम है, जिसके तन में शिव परमात्मा ने प्रवेश करके उन पांचों जन्म को, मान 5 प्रकार के जो आत्माएं हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वभाव संस्कार के ज्ञान के द्वारा स्वभाव संस्कार मिला करके जब एक हो जाते हैं, और उनके मुख से एक ही ज्ञान की ध्वनि संचारित होती है, उसको पंचजन्य शंख कहते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, राजा युधिष्ठिर के बारे में श्लोक के भावार्थ में क्या क्या विशेषताएं बताई हुई है? राजा युधिष्ठिर के बारे में श्लोक के भावार्थ में क्या क्या विशेषताएं बताई हुई है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति, रोल ओम नंबर? शांति
222174 मधुबन। मधुबन सोनारपुर। ठीक है, बताइए माताजी उत्तर। वो है कि राजा युधिष्ठिर को जो सदा सत्यवादी कहते हैं, ज्यादा युधिष्ठिर, वो फिर भी वो कुंती के माता भी है और सदा सत्यवादी मुख वाला भी है शंख, और वो सदा सत्य का विजय दाता, अर्थात इसलिए उनका जो शंखों का नाम दिया है अनंत विजय, अर्थात उनका विजय का कोई अंत नहीं है, अर्थात सदा कायम है विजय। ठीक है माताजी, सिर्फ श्लोक बता सकते हैं आप? हम्म। अर्थ बहुत बड़ा है, सिर्फ श्लोक हाँ। बताइए। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमो कर्मा वृकोदरः। ओ अच्छा, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवस्य सुघोषो मणिपुष्पकौ। ठीक है माताजी, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, नकुल के बारे में श्लोक में कुछ विशेषता बताई हुई है और उनके शंख के बारे में भी। नकुल जो 5 पांडवों में से एक है, उनके बारे में कुछ विशेषताएं या निशानियां बताई हुई है पहचान की, तो विशेषताएं और साथ में उनके शंख के बारे में जो बात बताई हुई है वो बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। 11124 हाँ जी, मधुबन। नारायणपुर। तो इसमें नकुल के बारे में कहा है कि जो महाविचारी भी वृष्णि वंशीय विदेशियों के प्रति नवला जैसे है, जो विश्व में ना देशी है और ना विदेशी भी है, लेकिन वो विदेशी जो धर्माधीश है उसके जो मनरूप अश्व का बस करता है, हाँ, तथा जो गजघोर समान घोषणा भी कहते हैं, उसके सुघोष जैसा शंखों का कहते हैं। और नकुल जो कहते हैं ना इस कुल के ना उस कुल के भी है। ठीक है माताजी, शंख बताइए। शंख माने 5 उससे पांडवों के शंखों के नाम बताइए। अच्छा, वो जो पांचों जन है तो वो जो शिव बाबा जो 5 मुख से कहते हैं, वो माने पंचमुखी शिव को पंचमुखी भी कहते हैं। वो 5 मुख से जो कहते हैं वो 5 जन शंख। और जो अर्जुन को जो शंख है उसका नाम है इन देवदत्त। और भीम जो शंख बजाते हैं वो भयंकर जैसे है, वो उसको भीम का जो नाम है वो पौंड्रो पौंड्रो है, पौंड्रो नामक शंख। और युधिष्ठिर का शंख का नाम है अनंत विजय, जो सदा विजयी दाता है। और नकुल का सुघोष और सहदेव का है मणि पुष्पक। ठीक है माताजी, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है वही शंख बजाना है, आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? इस संबंधित हमने एक पॉइंट समझा था, शंख ध्वनि का अर्थ क्या है। तो उसमें ये बात स्पष्ट की है कि शंख बजाना वास्तव में यहाँ पर मुख के द्वारा जो बातें बोली जाती है वही शंख बजाना है। तो बाबा ने उसमें कुछ कारण सहित बात बताई थी, तो वो पॉइंट बताना है जो वीसीडी का पॉइंट हमने समझा था। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? दीदी ओम शांति। तेरा कितना रोल नंबर?
मत रखो हाउस से टेंजिव करा दे यू हट जाएगा जो हमारी लाइन आ जाएगी। रोल नंबर बताइए जल्दी। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हरियाणा से किसी माता जी का फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो ओम शांति, हेलो बेटा, ओम शांति। रोल 21,973 मधुबन। 1970 भुवनेश्वर 1 ठीक है, बाबा ने बोले मतलब इस जो शंख है हम फूंक मारते हैं शंख में तो आवाज बाहर निकलती है। ऐसे ही मूक रूपी शंख जो होता है ना, वो हम आवाज निकलते मतलब कुछ बोलते हैं ना, ऐसे ही आवाज निकलते हैं मतलब कुछ सुनाई देता है। इससे शंख जब युद्ध शुरू होता है तो शंख मतलब मूक रूपी शंख सब बजाना शुरू करते हैं। पहले तो भगवान जिस रथ में आते हैं वो दोनों ही शंख बजाना शुरू करते हैं। वो तो 17-18 में वो बात बताई, वही मुख्य रूपी शंख बजाए। उसके बाद सब जो बड़े बड़े रथी महारथी हैं वो शंख बजाए। ठीक है माता जी। 5 पांडवों के शंखों के नाम बताइए बिना देखे। बिना देखे बताओ, ठीक है बहन जी। भगवान का शंख है पंचजन्य है, और अर्जुन का शंख का नाम देवदत्त है, भीम का पौंड्र है, और अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख का नाम है, और नकुल का शंख है सुघोष, और सहदेव का है मणिपुष्पक। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, वास्तव में जो अर्जुन का रथ दिखाया हुआ है वो शरीर रूपी रथ ही है। इस संबंधित शास्त्रों में किसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ये शरीर ही रथ है? ये शरीर ही रथ है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो भी भक्ति मार्गीय शास्त्र है उनमें से किसमें इस बात का उल्लेख आया है? अगर ये उल्लेख याद है किसी को, जो श्लोक आया हुआ है उस संबंधित, तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट में बात आई हुई है वो भी बता सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से, ये शरीर रूपी रथ है, इसे स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों में किसमें उल्लेख आया हुआ है और वो उल्लेख क्या है? जो श्लोक या जो भी बात आई हुई है अगर वो याद है तो वो बता सकते हैं। और इसके अलावा जो मुरली में बाबा ने ये बात स्पष्ट की है कि वास्तव में ये शरीरी रथ है, तो मुरली पॉइंट भी बता सकते हैं साथ में ही। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति 19,545। हाँ जी 19,545। ठीक है, हेलो। बताइए मत। हाँ माता जी बताइए आगे उत्तर। हाँ 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 हाँ। कठोपनिषद में का है कि आत्मानम रथजन विद्धि शरीरम रथ में च बुद्धि तो सारथी विद्धि मन प्रग्रह में च इंद्रियाणि हैया नाहु। तो ये शरीर को रथ समझ और आत्मा को रथी समझ और बुद्धि को सारथी समझ और मन को घोड़ा समझ और इंद्रियों को और उपनिषद में। और यह शरीर रूपी रथ अर्जुन का जो रथ है, यहाँ बाबा कहा है कि इस रथ में शिव बाबा रथी बन हमको शिक्षा दे रहे हैं
बाकी घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। बाप बच्चों का सारथी सर्वेंट है। सर्वेंट तो आगे बैठेगा ना। ओम शांति बहन, हेलो हाँ ठीक है माता हेलो। जी, ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, शंख बजाने से क्या होता है? इस संबंधित हमने एक पॉइंट समझा था। युद्ध के समय शंख बजाना, इसका युद्ध से क्या कनेक्शन है? यहाँ बेहद के हिसाब से भी बाबा ने बात बताई थी पॉइंट में, उस आधार से बताइए शंख बजाने से क्या होता है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 5321। हाँ जी। पॉइंट थे, पॉइंट बताया था बीसीडी नंबर 1542, 57 मिनट के बाद शंख ध्वनि से महाभारत का फील्ड तैयार हो रहा है। पॉइंट है, अगर शंख ही नहीं बजाएंगे तो समझेंगे और समझाएंगे कैसे? जो शंख बजाएंगे उनके ही बुद्धि में चक्कर फिरता रहेगा। यहाँ भी चुप रहना है, लेकिन पिछाड़ी में चुप रहते हैं बाबा की याद से। पहले तो शंख बजाते हैं, पिछाड़ी में चुप रहते हैं। महारथी शंख बजाते जाते हैं, जितना शंख बजाते जाते हैं उतना महाभारत का फील्ड तैयार होता जाता है। वो तब तक वो शंख बजाते रहेंगे, कोई समझने वाला जब नहीं रहेगा, कोई नहीं सुनेगा, तब चुप रहना है। और जब खूनी नाहक खेल शुरू हो जाएगा तो भी किसी को समझाने का समय नहीं रहेगा, तब चुप हो जाएगा। लेकिन तब तक शंख ध्वनि करना है जब तक कोई सुनता है, समझता है, वो काम चलता है। कोई जब ना सुने तब चुप होता है। जितना ज्ञान सुनाते जाएंगे उतना महाभारत का फील्ड तैयार होता है। इस पॉइंट से क्या समझना चाहिए पुरुषार्थियों के लिए? खास इस पॉइंट से क्या समझना चाहिए? समझने के लिए मुख्य बात है कि पुरुषोत्तम संगम युग में जब परमात्मा बाप आते हैं, वो अपना परिचय देते हैं। ये परिचय किसी के बुद्धि में नहीं होता, सब अज्ञान के अंधे होते हैं। और ये पुरुषार्थ जीवन में भी जितना हम ज्ञान खुद समझेंगे और समझाएंगे, हमारा बुद्धि में ज्ञान ताजा बना रहेगा और निश्चय बुद्धि बने रहेंगे। हम ज्ञान नहीं समझाएंगे तो हमारा अंदर भी अनिश्चय बुद्धि आता जाता है। जैसे बताया कि 2017-18 में जब ग्लानि का रणभेरिया सुन करके बच्चों ने लोक लाज में आकर के ज्ञान सुनाना बंद करने लगते हैं, परंतु विरोधी दल के द्वारा लगातार मीडिया में हो रही धुआंधार ग्लानि के ऊपर शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए पांडव सेना में पहला शंख के सारथी भगवान और रथी अर्जुन के साथ साथ बजाया। उसके बाद नंबरवार महारथी शंख बजाते हैं। अर्थात वो परमात्मा पाठ ज्ञान सुनाना बंद नहीं करते हैं। बंद न करने का फिर बच्चों में जोश आता है और बच्चे भी नंबरवार ज्ञान समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। ओम शांति। अभी जिनके हाथ उठे हुए उनमें से किसी किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा। जो भी शंखों के नाम हमने पढ़े हैं श्लोकों में, तो वो बिना देखे बताने होंगे। इसलिए अभी फोन अनम्यूट करना शुरू किया जाएगा। आप अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए ताकि सिर्फ आपको शंखों के नाम बताने हैं, वो भी बिना देखे। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 17623 मधुबन, हैदराबाद। वन। बताइए माता जी। अर्जुन का है देवदत्त, भीम का फाउंडर, युधिष्ठिर का अनंत विजय,
नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। ठीक है माता जी। ओम शांति शंख दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर? हेलो, स्पीकर अपना बंद कीजिए, आपका आवाज रिपीट हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। पांचजन्यम ऋषिकेश का। ऋषिकेश पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय का, और पौंड्रम जो है वो भीष्म का, आनंद विजयम कुंती पुत्र युधिष्ठिर का, सुघोष न प्लस कुल नकुल का, और मणिपुष्पक सहदेव का। ठीक है, इसमें से श्लोक के नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताइए जो शंख से संबंधित है। शंख जो है वो शरीर रूपी शंख बजाते हैं, तो मुख रूपी, मुख रूपी शंख बजाते हैं। तो शरीर बोलते हैं, शरीर जो है वो एक उपाधि है। शंख जो है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार, उससे हम शंख बजाएंगे तो वो श्रेष्ठता के ऊपर बजाना चाहिए, ना ही अ, आ, आ, किसी को गिराने की या आ, अनिष्ट करने की उसी में जाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए धर्म युद्ध करना है। तो उसी के लिए बाबा बोला है, जो VCD नंबर 1542 में ज्ञान शंख ध्वनि भगवान के लिए अति प्रिय है। और 1542 में ये भी बोला है, शंख नहीं बजाने से समय से समझाएंगे कैसे, बुद्धि चक्कर में चुप रहेगा, पिछाड़ी में बाप के याद में महाभारी महाभारत युद्ध में महारथियम शंख बजाया, जितना जास्ती शंख उतना महाभारत फील्ड तैयार, समझने वाले कोई नहीं रहेगा, चुप रहेंगे, शास्त्र में दिखाया युद्ध से शंख बजाया। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? जो प्रश्न था शंखों के नाम बताने के लिए, फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? वन 2379 रोल नंबर जिनका दिख रहा है डिस्प्ले में, 12379 रोल नंबर जिनका दिख रहा है। ओम शांति। शांति दीदी। ये आपका ही रोल नंबर है माता जी? हाँ जी दीदी, ये हमारा ही है। ठीक है, मधुबन। भगवानपुर। ठीक है, बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। जो पंचजन्य जो दिखाया है, जो मुख रूपी शंख है, वो अर्जुन का है देवदत्त, और भीम का है पौंड्रम, और युधिष्ठिर का है अनंत विजयी, और नकुल का है सुघोष, और सहदेव का है मणिपुष्पक। ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है?
फोन अनम्यूट है। हेलो दी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, शिव बाबा ने पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, भीम ने पौंड, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। हो गए ना दी 5? हाँ, ओम जी दी, शांति। ओम शांति दी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। 21 ओम 711। शांति। हाँ जी। सबसे पहला जो शंख बताया गया शिव बाबा का शंख है 5 जन्य, जो पंचमुखी ब्रह्मा द्वारा बजाया गया था। दूसरा शंख जो पांडवों के लिए बोला गया, अर्जुन को देवदत्त, इंद्र प्रदत्त देवदत्त शंख है, और युधिष्ठिर का अनंत विजय है, भीम का पौंड शंख है, और नकुल का सुघोष, और सहदेव का मणिपुष्पक शंख है, जो गुरुवाणी होती है ना, जो गुरुद्वारा में। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 19751। हाँ जी। हाँ, ये पंचजन्य शंख है। युधिष्ठिर का अनंत विजय, अर्जुन का देवदत्त शंख, और भीम का प्रौढ़ नामक, और नकुल का सुघोष मणि, और सहदेव का मणिपुष्पक। नकुल का फिर से बताइए। नकुल का सुघोष मणि। सिर्फ सुघोष। नकुल सुघोष, का हाँ, सुघोष। सुघोष और सहदेव सुघोष का मणिपुष्पक। मणिपुष्पक, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज के श्लोक संबंधित तो प्रश्न हो गए हैं और हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। दूसरे अध्याय संबंधित टॉपिक जिन्होंने रेडी किए हुए हैं तो वो हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय संबंधित टॉपिक के लिए फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हमारा टॉपिक है सांख्य योग के ऊपर बताएंगे। हाँ जी। ये जब कोई व्यक्ति विषादग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्या करेगा उसके संबंध में निर्णय नहीं ले पाता है। सवाल अपना प्रियजनों के विरुद्ध में काम करना है, विरुद्ध में जाना है, जरूरत पड़ से उनका युद्ध करना है, उनका विचारों को खंडन करना है। उस समय वो अकेला पड़ जाता है, भगवान का सहारा लेता है, तो भगवान ने उनको जीवन का कुछ विशेष नियम के बारे में सांख्य योग में बताया है। हम उसमें से 6-7 श्लोक सिलेक्ट किए हैं, शुरू से बता रहे हैं। उसका पहला श्लोक में बता रहे हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं वो मरने वालों का या विधर्म में जीतने वालों के ऊपर शोक नहीं करते। जो विधर्म में जीते हैं, विपरीत धर्म में जीते हैं, उनके ऊपर विद्वान लोग नहीं सोच करते, या वो जो मर जाते हैं उनके ऊपर शोक नहीं करते। बेहद में जो अनिश्चय की मृत्यु हो जाती है, ज्ञान से जो मर जाते हैं,
और जो निश्चय के धारणा से विधर्मी जो है वो उनके ऊपर भी शोक नहीं करते। अर्थात जो धारणा में है, अर्थात परमात्मा का बताया हुआ विचारधारा में चल रहे हैं, उनका साथ देना है। जो विचारधारा में नहीं है उनसे रिश्ता तोड़ना है, क्योंकि विनाश प्रक्रिया में वो नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरा श्लोक में आता है कि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। विनाशी देह एक दिन नष्ट हो जाएगा और आत्मा शरीर बदलकर पाठ बजाता रहे। इसीलिए अविनाशी आत्मा के लिए, प्राप्ति के लिए हमको ध्यान देना है। विनाशी शरीर अर्थात एक जन्म की प्राप्ति के लिए माथा नहीं मारना है। खास करके जब परमात्मा आकर के आत्मा को प्राप्ति कराते हैं और अनेक जन्मों की प्राप्ति कराते हैं, तो आत्मोन्नति और आत्मा संबंधी काम करना है हमको अनेक जन्म, क्योंकि आत्मा का संबंध अनेक जन्मों से। आत्मा उन्नति हो जाएगी तो अनेक जन्मों का उन्नति भी हो जाएगा। तो शरीर के प्रति ध्यान कम देना है, क्योंकि देवाभिमानी दुनिया में भगवान ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद वाला पॉइंट बोला है, जैसे प्राणियों के जीवन में 3 अवस्था होती है, कुमार, युवक अवस्था, बुढ़ापा, वैसे ही जन्म जन्मांतर आत्मा को क्षीण बल विद्या की शरीर प्राप्त होती है। इस बात में ज्ञानी लोग मोह नहीं करते। अर्थात जो आत्मा बन जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, वो जैसे जीवन में 3 अवस्था होता है, ऐसे समय आता है हमको वो समय के बारे में जान करके जो न टलने योग्य बात है उसको सोच के क्या चिंता करना है। वो समय आएगा, उस हिसाब से हमको काम करना है। तो जन्म जन्मांतर भी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, उसके लिए चिंता नहीं रखना है। तो ज्ञानी लोग उसके ऊपर चिंता नहीं करते। फिर दूसरा जो उसके बाद जो चौथा श्लोक आ रहा है, इंद्रियों का विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है, आने जाने वाले, इसलिए पुरुषार्थ अर्जुन उसको सहन करना है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये सब जीवन में आते हैं और जाते हैं। तो जो ऐसे योद्धा बनता है समस्या के बीच में खड़ा हुआ, उसको वो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख इसको सहन करना है, क्योंकि ये नित्य नहीं रहते, वो चले जाएंगे। तो समय के हिसाब से हमको थोड़ा सा धैर्य रख के रहना है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, सुख दुख में समान रहने वाला पुरुष को विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते। वो आत्मस्थित है, आत्मस्थिति में स्थित है, आत्मस्थिति में एकाग्र व्यक्ति अमरत्व अर्थात देवता बनने योग्य, अर्थात जो आत्मस्थिति में स्थित हो गया, अर्थात परमात्मा से जोगयुक्त हो गया, वो सुख दुख में समान रहता है। और जो विषय भोग है, इंद्रियों का जो विषय है, उसका जो वासना है, भोग है, उसमें वो कर्म करते भी उसमें लगाव में नहीं रहता, क्योंकि वो आत्मा स्मृति होने के कारण परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे जीवन धारणा जिसका हो जाता है, वो व्यक्ति अमरत्व स्टेज को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। तो उसके बाद का श्लोक है, जो असत का अस्तित्व नहीं होता, सत्य का भी कल्पांत में भी महाविनाश में नष्ट नहीं होता, या 4 युग में अभाव नहीं होता। ऐसे जो सत्य स्वरूप है, सत्यता को जीवन में धारण करके दिखाने वाला है, वो है मनुष्य सृष्टि का पिता माना महादेव बादल, जो सत्यता को धारण करके सृष्टि में सदाकाल जीवित रहता है। इसलिए बोला कि सदाकाल कोई चीज है नहीं, एक शिवावा ही है। तो ये जो सृष्टि बीज है, उसके लिए नेक्स्ट श्लोक में बताया इस सृष्टि पर वो सदाकाल रहता है, उसका भी महाविनाश में विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। वो सत्य ज्ञान को जान करके सत्य पिता की स्मृति में रहने के कारण योग शक्ति और ज्ञान शक्ति के आधार पर अमरत्व स्टेज को प्राप्त कर लेता है, अर्थात
उसका शरीर रूपी रथ नष्ट नहीं होता, अकाल मृत्यु स्टेज को प्राप्त होता है। ओम शांति। ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? शांति बहन जी। हेलो दीदी। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर 7409। हाँ। कहाँ से बात कर रहे? बाबा ने राजमंड्री से बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। बाबा ने कौन से कर्म, जी बाबा ने बोला है कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। श्री भगवत गीता से कर्म योग के ही अधिकार है, फल में कभी नहीं आसक्ति नहीं। कर्म फल का कारण मत बनो। तुम्हारी कर्म करना ये आसक्ति ना हो। और जो आसक्ति को त्याग कर योग रूढ़ हुआ, सफलता असफलता में समान होकर के कर्मों के कर महत्व योगी कहा है। बुद्धि योग लगाने से वह केवल कर्म करना है अति नीच है। बुद्धि योग ले कर्म फल को इच्छुक कंजूस है। उसके बाबा ने बोला है उसको कुछ नोटबुक है मना कंजूस के बारे में पश्चिम सभ्यता के प्रतीक उसके लिए बाबा ने बोला है उनको श्रीनाथ मंदिर के लिए। और जगन्नाथ मंदिर के लिए वो बोले है सबसे अच्छा भोजन है दाल कड़ी चावल आलू। और ये दोनों प्रकार के अच्छे बुरे कर्म छोड़ देता है। कर्मों का कुशलता योग है, अच्छे योग में जुट जा। क्योंकि बुद्ध लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म में उत्पन्न हुए फल को जाकर जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित परम पद को प्राप्त करते हैं। और एक है उनकी भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब योगी को पालेगा। और कछुआ की यही ये कछुआ का अंगों की तरफ इंद्रियों के विषय भोगों की तरफ और से संपूर्ण इंच लेते हैं, उस योगी को बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्म स्थिर हो जाती है। ठीक है माता जी। दीदी आप और बताना है? नहीं माता जी, आप अभी अर्थ जैसे पढ़े हैं ना, आप थोड़ा सा इन्हीं अर्थों में से एक टॉपिक जैसे रेडी कीजिएगा अगली बार के लिए। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर है 23288 हाँ मानसा जी। मध्य। हाँ हाँ जी, जी। 240 में आत्मिक स्थिति में भी जो आत्मा और परमात्मा का जो योग है, पुरुषार्थ जो हम करते हैं, बाप को याद करते हैं, उसका फल भी वह कभी नष्ट नहीं होता। जो हम आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, जो आगे जाके जो लोगों को भी समझाता है कि विनाश का टाइम आ गया, तो उसका कोई भी जो आपदाएं आएंगी उसमें हम सुरक्षित रहेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने से जो अकाले मृत्यु होगी आत्माएं, वो भी हमारे को परेशान नहीं कर सकती। वे जो आत्मिक स्थिति का थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे, वो महान भय से रक्षा होती है उससे। जो क्योंकि योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अगला श्लोक है 2 का 46। भी जो हम कह सकते हैं भी जो ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। ज्ञान एक बाप से ही आता है, बाकी सब से तो आता है अज्ञान है। जो बाप है ज्ञान का सागर है, बाकी सब तो पोखरे हैं। जो बाप के लिए ज्ञान के लिए तो कह सकते हैं कि सारे समुद्र की सिहाई बनाओ, जंगल की कलम बनाओ। बाप तो है जो रोज नई नई बातें सुनाते हैं, नई बातें सुनाकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। जो दूसरे सब है वो तो शास्त्रों को ही बातें सुनाते हैं। जो ऐसे भी बता सकते हैं जो ब्रह्मा के मुख से जो मुरलियां निकली है, उससे भी कोई देवता नहीं बन सकते, क्योंकि उसका मंथन नहीं हुआ।
कि जो एडवांस गीता ज्ञानी ब्राह्मण है, जहाँ मंथन किया हुआ ज्ञान मिलता है, वे हम समझा सकते हैं। जो ज्ञान सागर है, जो शास्त्रों में के लिखा है कि ज्ञान सागर का मंथन हुआ, उससे उस अमृत को पीकर देवता अमर बने, तो जो वो एडवांस गीता ज्ञान ही है। फिर है भी कि माता जी आप किस टॉपिक पे एग्जैक्ट बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हम। पहला तो दीदी आत्मिक स्थिति ते सीगा 2 का 40, ठीक है, और फिर दूसरा था 2 का 46 भी, जो ज्ञान सागर बाप से ही ज्ञान आता है, बाकी सब तो जो पोखरे हैं। ठीक है माता जी। मतलब कोई भी एक ही टॉपिक ऐसे रेडी कीजिए जिसमें कुछ बात आए। केवल आप श्लोक के अर्थों का क्लैरिफिकेशन देंगे तो वो तो अर्थ पढ़ने से समझ में आता है। आपने इसके पिछले सुना होगा ना, जैसे पिछले क्लासेस में कुछ माताओं भाइयों ने एक टॉपिक लेकर के उस पे कुछ बोलने जैसा होना चाहिए। सिर्फ आप एक श्लोक पे उसी के अर्थ को बताएंगे तो वो उतना ठीक नहीं। जैसे 2-4 श्लोकों के आधार से एक टॉपिक रेडी कीजिएगा आप, तो आपको थोड़ा सा ठीक है ना। ठीक है दीदी। अच्छा, अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति देवी जी। ओम शांति। एक कर्मों के बारे में बताता हूँ। हाँ, आप ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा लेकिन। हाँ, 2-3 श्लोक बताता हूँ बस। हाँ ठीक। इसमें पहला है किम कर्म किम करमेति कवयो प्रत्यमोहिता ये कर्म प्रवक्ष्यामि अज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। जो कर्म श्रीमत के अनुकूल है वही कर्म करना है। और दूसरा है यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। और 11वें अध्याय में लास्ट श्लोक है मत कर्मत कुर्मत परमो मद्भक्त संग विवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। ज्ञान और कर्म जो भगवान को प्रिय है वही कर्म करना है। यज्ञ और दूसरा है ज्ञानम प्रधानम न तो कर्महीनम। ज्ञान प्रधान है लेकिन कर्महीन नहीं होना है। कर्म प्रधानम न तो बुद्धिहीनम। कर्म भी प्रधान है लेकिन बुद्धि के साथ करना है। कौन सा कर्म श्रीमत के अनुकूल है कौन सा नहीं है। ज्ञानम प्रधानम न तो बुद्धिहीनम कर्म प्रधानम न तो बुद्धिहीनम। और तस्माद् उभाभ्याम भवेत् प्रसिद्धि एक पक्षो विहग प्रयाति। ये दोनों साथ साथ चलना है। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकती, तो दोनों ही समान रूप में होना चाहिए। ठीक है हो भैया। गया। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। बाकी मतलब बात तो ये थी कि दूसरे अध्याय में जो श्लोक है उस आधार से टॉपिक होना चाहिए था, तो आप कटोरा वैसे भेजना। रेडी की। हाँ ठीक है मैम। वैसे टॉपिक दूसरे अध्याय के श्लोकों के हिसाब से बताया है ना, ठीक है मैम। तो आप वैसे रेडी कीजिएगा अगली बार, सिर्फ दूसरे ठीक अध्याय के श्लोक हो उसमें। ठीक है। ठीक ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम पूरा हो गया है, इसीलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 10वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 19। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य में। तो इस श्लोक में दो ही बातें हैं विशेष। एक तो ये प्रश्न पूछा था जो ज्ञान के प्यासे हैं उनकी निशानी पॉइंट में क्या बताई हुई है,
जो यहाँ श्लोक में बात आई है कि पहले किसी को न बताई हुई एक खास दिव्य अपनी विभूतियां गहराई से ज्ञानार्जनार्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा। यहाँ तो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन ज्ञान अर्जन के इच्छुक है। तो ज्ञान के प्यासे जो है उनकी निशानी बाबा ने बताई। जो सूर्यवंशी आत्माएं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं है, वो तमो प्रधान बन जाती है। तो ऐसी आत्माएं जो है वो ज्ञान की बहुत प्यासी रहती है और ऐसों को ही भगवान ज्ञान देते हैं। और दूसरा इस श्लोक में उल्लेख आया है, जो पहली विभूति के बारे में बताया, वट वृक्ष के बीज रूप मेरे विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है। तो वट वृक्ष का बीज, इसके लिए हमने समझा था जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वट वृक्ष की भांति बहुत विस्तार से फैल जाता है। यही अश्वत्थ वृक्ष भी है जो गीता में उल्लेख आया हुआ है। और इसका जो बीज है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो इसका बीज भी कोई मनुष्य ही होना चाहिए, अर्थात ऐसी आत्मा। तो वो साकार जो मुकर्रर तनधारी है वही आदम, एडम, जिनके लिए बोला है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, तो वही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। और वही जो महादेव है, आदम है, उनके लिए बताया कि उनका अंत कोई नहीं पा सकता है। जो कहानी बताई जाती है शास्त्रों में लिंगोद्भव की, जब उनका अंत पाने के लिए विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने प्रयास किया तो कोई भी उनका अंत ढूंढ नहीं सकते। तो एक ही ऐसे महादेव है जो अनादि है, अनंत है। इसके बारे में हमने बेसिक कोर्स में बहुत अच्छे से समझा है। आदि अर्थात जिनका जन्म ही नहीं, कोई जन्म देने वाले साकार माता पिता नहीं होते, क्योंकि वह स्वयंभू है, अपने आप ही ज्ञान के आधार से स्थिति बनाकर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते। और अनंत भी है क्योंकि कल्पांत में भी उनका शरीर छूटता नहीं है। तो ऐसे महादेव आदि भी है, अनंत भी है, इसलिए उनका कोई अंत भी पा नहीं सकता है। और वो परम पिता शिव उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष की विस्तार करवाते हैं। अगला पहले अध्याय का 14वां श्लोक। तथा श्वेते हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखों प्रदध्मतु। इस श्लोक में पहला प्रश्न ये पूछा था, भगवत गीता के मुख पृष्ठ पर, अर्थात जो पहला पेज होता है सामने का, शुरुआत का, तो उस पेज पर कौन सा चित्र है और उसका रहस्य क्या है। तो उसी चित्र के बारे में यहाँ श्लोक में यह बात बताई है कि 4 मल विहीन श्वेताश्वों के मन रूप संघटित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन के महान रथ में मुकर्रर शरीर रूपी रथ में बैठे हुए माता पार्वती पति शिव बाबा। तो शास्त्रों में जो दिखाया जाता है, अर्जुन के रथ के सारथी बने भगवान। रथ अर्थात जो हमने कठोपनिषद का उल्लेख समझा है, शरीरम रथिनम विद्धि, तो इस कठोपनिषद के उल्लेख में ये बात बताई हुई है कि ये शरीर जो है वो रथ की तरह है, इंद्रिया उसके घोड़े के समान है। तो इस अनुसार परम पिता ने अर्जुन का रथ चलाया। इसका मतलब कोई घोड़े गाड़ी वाला, स्थूल लकड़ी वाला या लोहे वाला कोई रथ चलाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे शरीर रूपी रथ है और उसके सारथी अर्थात परम पिता उस रथ को चलाते हैं। उनके द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। मुख्य तो है अर्जुन के द्वारा जो ज्ञान सुनाया भगवान ने। और उस अर्जुन के रथ में 4 घोड़े सफेद दिखाए जाते हैं, श्वेत अश्वों से युक्त, अर्थात 4 सफेद घोड़े। तो वो घोड़े अर्थात यहाँ उल्लेख जो बताया 4 मल विहीन मन रूप संघटित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त घोड़े। तो घोड़ा अर्थात क्या?
बाबा ने पॉइंट में इस बात को ऐसे स्पष्ट किया, घोड़ा अर्थात वास्तव में मन रूपी अश्व कहा जाता है। तो वो जो मन रूपी घोड़ा है, वो मन रूपी घोड़े कौन कौन बताए हैं? तो वो बताए हुए हैं जैसे कि 4 ब्रह्मा जो है उनको भी मन रूपी घोड़े बताया जाता है, और उनसे युक्त अर्थात ये सबका जब संगठन इकट्ठा हो जाता है तो उन घोड़ों से युक्त ये जो रथ है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। और जो सफेद घोड़े बताए तो बाबा ने उसके लिए बताया कि ये जो ब्रह्मा के पाठधारी आत्माएं हैं वो जब अंत में पहुंचती है तो इस तरह से परम पिता जब उनका आधार लेते हैं तो वो तमो प्रधान से सात्विक बन जाती है। ऐसी जैसे एकदम शुद्ध क्वालिटी होती है वैसे नहीं होती, अपने अंतिम जन्म में भी वो ब्राह्मण रहते हैं। तो इस हिसाब से 4 मल विहीन श्वेतांशों के मन रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से युक्त अर्जुन का ये जो महान शरीर रूपी रथ में बैठे हुए। और दूसरा बताया हुआ है तो शिव बाबा ने और अर्जुन ने अपना शंख बजाया। इसके लिए पूछा था कौन सा शंख, तो ईश्वरीय वाणी बोलने वाले मुख रूपी शंख बजाए, अर्थात ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो इसके लिए प्रश्न पूछा था शिव बाबा ने और अर्जुन ने, यहाँ पर किस समय पे दोनों ने मिलकर के शंख बजाया। तो श्लोक में यहाँ जो संगम युग की बात के लिए प्रसंग बताया है, जब महाभारत युद्ध की शुरुआत का एक प्रसंग जो 17-18 में घटना होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उस समय सभी तो मीडिया में जो ग्लानि होने लगी तो सभी ने ज्ञान सुनाना बंद कर दिया। लेकिन सबसे पहला शंख शिव बाबा जो अर्जुन रथ के द्वारा वो दोनों बजाते हैं और उसके बाद फिर महारथी नंबरवार बजाते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था जो घोड़ा गाड़ी का रथ दिखाया हुआ है, इस संबंधी जो पॉइंट आया हुआ है मुरली में, तो पॉइंट बताने के लिए बोला था। तो जैसे यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है, इस रथ में अर्थात अर्जुन के रथ में शिव बाबा रथी बन हमको शिक्षा दे रहे, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। बाप बच्चों का सर्वेंट है, सर्वेंट तो आगे बैठेंगे ना। तो इस आधार से ये श्लोक संबंधित जो पॉइंट के आधार से श्लोक बताया हुआ है। और अगला है 15 और 16वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा रुकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। तो इसमें सबसे पहले तो पांचों पांडवों के शंखों के नाम बिना देखे बताने बोला था। अगले बार के हिसाब से भी ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिए। ये प्रश्न ऐसी टाइप में जहाँ जैसे महारथियों के नाम बताए जाते हैं या जैसे यहाँ शंखों के नाम है, तो ये सारी बातें तो मोटे तौर पे याद रह सकती है। इसीलिए जिस दिन भी श्लोक पढ़ाया जाता है अगले दिन के प्रश्न में ये प्रश्न जरूर रहेगा। इस तरह से जो भी नामों का उल्लेख आता है तो आप जरूर वैसे प्रश्नों को याद कीजिए। पहले तो है ऋषिकेश, अर्थात शिव बाबा ने पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने इंद्रदेव प्रदत्त अर्थात इंद्रदेव के द्वारा दिया हुआ देवदत्त, ये शंख का नाम है देवदत्त। भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। अब इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था सहदेव के बारे में श्लोक में क्या बताया है। तो सहदेव अर्थात जैसे 5 पांडवों में से एक है और मुरलियों में जैसे कि शिव बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है और एडवांस कोर्स में भी
जो कल्पवृक्ष के चित्र में 5 पांडवों का परिचय दिया जाता है, तो उसमें सहदेव अर्थात जो ऐसी बीजरूप आत्मा जो सिख धर्म से कनेक्टेड होगी, तो उनके हिसाब से बताया हुआ है, अर्थात संस्कार उनके ऐसे होंगे। तो नानक नाम के सिख संप्रदाय में सदा देवात्माओं के सहयोगी ह्यूमन गौशाला रक्षक सहदेव के लिए जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि जब महाभारत युद्ध के पहले 13 वर्ष के वनवास में 1 साल का जो गुप्तवास था, उस समय सहदेव ने विराट राजा के राज्य में गौशाला संभाली। उस हिसाब से बताया यहाँ सहयोगी ह्यूमन गौशाला के रक्षक। और उनका जो मणिपुष्पक शंख है उसके बारे में यहाँ बताया है, जैसे गुरुद्वारे में सिख संप्रदाय में लगातार गुरुवाणी चलते रहती है, तो इसी तरह से यहाँ ज्योतिर्मय आत्मा रूपी मणि जैसी गुरुद्वारी वाणी बोलने वाला मुख रूपी शंख, अर्थात तो लगातार वो शंख बजते रहता है, ऐसा शंख बजाया। लेकिन वो शंख की विशेषता बताई, आत्मा रूपी मणि की तरह वो शंख है। और नकुल के बारे में तो यहाँ भी उनकी ये विशेषता बताई, जैसे बताया जाता है नकुल जो पवित्रता का रक्षक, संन्यास धर्म से संबंधित, जिनके लिए यहाँ बताया न इस कुल के न उस कुल के, जो विश्व में न देशी या विदेशी रहे, किंतु विदेशी धर्माधीशों के मन रूप अश्वों का वश करता तथा गजगोर समान घोषणा जैसा सुघोष। मतलब जो ऐसे नकुल जैसे पांडवों के टाइप है, ऐसी आत्माएं जो ऐसा शंख बजाती है गजगोर घोषणा समान। और उनकी नकुल की ये विशेषता बताई कि महाविषैले व्यभिचारी ऋषिवंशी विदेशियों प्रति न्योला, न्योला अर्थात जो सांपों को काटता है, तो जो विषय विकारी आत्माएं होती है तो उनको नेवला जैसी आत्माएं अर्थात नकुल जैसी आत्माएं जो उनके ऊपर भारी पड़ती है, तो उसके बारे में यहाँ बताया है। और इसके अलावा युधिष्ठिर के बारे में जो बताया हुआ है, एक तो अहिंसावादी धर्म योद्धा, सदा ही सत्यवादी मुख वाले, और उनके शंख के बारे में भी बताया, सत्य का सदा विजयदाता, अनंत विजय। इसके अलावा पांचजन्य शंख, तो पांचजन्य शंख के बारे में जो बात बताई हुई है वो हमने समझी थी। वास्तव में ये जो पांचजन्य शंख है, ये कोई ऐसा शंख नहीं, जैसे शंख ध्वनि अर्थात क्या, इसके बारे में हमने समझा था। जैसे बाबा ने बताया कि हम जब बोलते हैं तो आवाज बाहर निकलती है, तो वही वास्तव में शंख है। जब शंख बजाया जाता है तब भी आवाज जो है वो बाहर निकलती है, इसीलिए ये मुख ही वास्तव में शंख है। अलग से कोई युद्ध के समय शंख बजाने की बात नहीं, बल्कि जितना जितना ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान सुनाते जाती है, अर्थात मुख रूपी शंख बजाते जाती है, पाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएंगे, तो उतना ही महाभारत युद्ध का फील्ड तैयार होता जाता है। और इसी तरह से ये जो पांचजन्य शंख है, मतलब 5 जनों से पैदा हुआ, तो 5 जन अर्थात एक पॉइंट में तो बाबा ने पांडव बताया है, और एक जगह पे बाबा ने जो ब्रह्मा के पंचमुखी ब्रह्मा उनके लिए भी बताया हुआ है। तो इस तरह से ये पांचजन्य शंख हो गया। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था कि ये शंख बजाने के बारे में पुरुषार्थियों को क्या सीख लेनी चाहिए इन श्लोकों से। तो जैसे मुरलियों के पॉइंट श्लोक के नीचे दिए हुए हैं, तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो। दूसरा बताया है सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया,
स्वदर्शन चक्र भी तुमको दिया, शंख भी तुम्हारा है, तो ये ज्ञान सुनाने की बात है। जैसे पॉइंट में बाबा ने बताया, जिनका शंख बजाते जाएंगे जितना, उतना ही स्वदर्शन चक्र भी घूमेगा। अर्थात ज्ञान जितना सुनाएंगे उतना मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। तो इस आधार से बताया शिव बाबा का परिचय देना ये सबसे बड़ी सर्विस है, इसीलिए सबको ही ज्ञान का शंख बजाना चाहिए। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट संबंधित ये प्रश्नों के उत्तर हो गए और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।